देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्या बोला जाता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, ओके, prove that the ratio of the corresponding sides is same as the ratio of the corresponding medians, ओके। मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। क्या बोलता है, if two triangles are equiangular means there are two triangles, बना लेते हैं हम। देखिए सपोज मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, लेट अस से ए बी सी एंड ट्राइंगल कुछ भी है डी ई एफ, डी ई एफ, ओके। ये ट्राइंगल इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर मींस व्हाट, कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, ओके। एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग एंगल सपोज इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे। अब क्या बोलता है आपको, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द, वेट करिए, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए क्या क्या हो सकती है। ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी ई के। ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी एफ के। ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है, ई एफ के, ना है कि नहीं। तो मैं ना एक सिलेक्ट करता हूँ, बस एक पेयर, किसका, बी सी और ई एफ का। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब 20 रेशियो मींस डिवाइड लगाना है आपको, ठीक है। तो बी सी अपॉन ई एफ, इसका मतलब कि हमको प्रूफ क्या करना होगा यहाँ पर, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू, वेट करिए, ratio of the corresponding side is same as the ratio of the corresponding medians is equals to the ratio of the corresponding median। median क्या काम करती है बताइए, कि वर्टेक्स से आती है और ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लेट अस से कि ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स ए से आने वाला मीडियन क्या है, एबी। सिमिलरली ट्राइंगल डीईएफ का वर्टेक्स बी से आने वाला मीडियन कौन है, डी क्यू। कोई डाउट है? अब ये पक्का आप समझ ले, मीडियन का हिंदी में मतलब होता है माध्यिका, मतलब ये सामने वाले दो पार्ट को दो माध्य में डिवाइड कर देगा, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of BC, means BP is equals to PC, also EQ is equals to EF। ये भी हमको पता चल गया, BP PC के इक्वल है और EQ किसके इक्वल है, QF के। हाँ तो फिर से पढ़िए, if two triangles are equiangular, prove that the ratio of the corresponding sides BC upon EF is equals to the ratio of the corresponding medians, means AP upon DQ। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ तो चलिए हम कर लेंगे, पहले याद कर लीजिए, समझ में आता है। इसी तरीके से मैं कहां से मीडियन डाल सकता था, C से AB पे, तो यहाँ पे कहां से डालता, F से DE पर। तब रिजल्ट क्या आता, तब रिजल्ट आता AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू C, सपोज M आता है, CM अपॉन FN। बहरहाल एक ही हम लेके करते हैं, तो इसको देखिए प्रूफ करेंगे, ओके। तो इसको देखिए किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा। अगर हम ले लें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, देखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, it is given ना, why, because both the triangles are equiangular, okay। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेशियो भी कैसे होंगे, सेम। देखिए क्या हो जाएगा, AB अपॉन BE is equals to BC upon EF is equals to AC upon, अब जिसका काम होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, ओके। नाउ चलिए इसको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, क्यों, क्योंकि BC में ये देखिए BC आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको तो पार्टिसिपेट करना ही है कहीं ना कहीं। इसको लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, BC को आप क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BP और नॉट, बताइए। BC is equals to 2 times BP। Why? P is the midpoint of BC। Why? Because AP was the median of triangle ABC, जो कि कहाँ से आती है, वर्टेक्स A से, और गिरती किस पे, BC पे। तो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब BC को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स
BP अपॉन EF को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स EQ, 2 टाइम्स EQ। कोई डाउट है बताइए? 2 गेट्स कैंसल्ड। ओके, तो मेरे को रिजल्ट क्या आ जाएगा? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ। ये नंबर 1 बना के छोड़ देता हूं। ओके, नाउ अब ओके ये हो गया हमारा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BP अपॉन EQ। अब देखिए ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ अगर हम ले लेते हैं, ABP एंड ट्राइंगल DEQ अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ध्यान से देखिए इन ट्राइंगल ABP एंड इन ट्राइंगल DEQ, देखिए इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। Why? It is given in the question ना, इक्विएंगुलर। तो एंगल B is equals to एंगल E, ये हमको गिवन है। और साथ में अभी अभी हमने दिखा दिया है कि AB अपॉन BP is equals to, देखिए AB अपॉन नो AB is proportionate to DE, ये देखिए तभी तो क्या है AB अपॉन DE is equals to BP अपॉन EQ। तो एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स भी क्या है? प्रोपोर्शनेट है, या एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है? सेम। इसलिए क्या लग जाएगा बताइए? साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। ठीक है, तो एंगल B is equals to एंगल E also AB अपॉन DE is equals to BP अपॉन EQ। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे AB अपॉन, और इस BP को कहां लेके आ जाते हैं? नीचे, और DE को कहां ले जाते हैं? ऊपर। तो क्या बनता? AB अपॉन BP is equals to DE अपॉन EQ बनता। ये देखिए AB अपॉन BP is equals to DE अपॉन EQ। एंगल इक्वल और एंगल को कंटेन करने वाली साइड प्रोपोर्शनेट हो, और अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का रेशियो कैसा होता है? सेम। ओके, तो क्या हो गया? बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ भाई नाम रखना शुरू करिए। B की पोजीशन पे कौन आएगा? E, तो बीच में कौन आएगा? E। और देखिए AB किसके प्रोपोर्शनेट है? DE के। AB किसके प्रोपोर्शनेट है? DE के, तो DEQ। ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिए छोटे वाले। ओके, साइड एंगल साइड से। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE इज नाउ is equals to AB upon DE is equals to BP upon EQ, BP upon EQ हो जाएगा ऐसा, is equals to AP upon DQ is equals to AP upon DQ। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, अब ये वाले पार्ट को देखिए क्या हो जाएगा? AB अपॉन D, या दिस implies that लगाते चलना is equals to AP upon DQ, this is 2। okay, now from 1 and 2 देखिए AB upon DE, AB upon D, दोनों के LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे? सेम। तो from 1 and 2, from 1 and 2 क्या हो जाएगा? BP upon EQ, BP upon EQ is equals to AP upon DQ। हो गया प्रूफ? AP upon DQ is equals to क्या लाना था हमको? अच्छा अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, BP को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिए? हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। This implies that BP can be written as half of BC, also EQ can be written as half of EF, half of is equals to AP upon DQ, half gets cancelled,
AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। और इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए। क्या है रिजल्ट बताइए कि दो ट्राइंगल्स अगर इक्विएंगुलर है और उसमें अगर मीडियन ड्रॉ करी जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, इसको लर्न कर लीजिए।